नमस्कार, मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के कटका में उपस्थित हूँ, संत गाडगे नगर में। और आप देख सकते हैं हमारे साथ 85 साल के बुजुर्ग युवा बौद्धाचार्य बृजलाल कन्नौजिया जी हैं। हम इनके बारे में, इनके जीवन संघर्ष के बारे में आज बातचीत करेंगे। और सचमुच इनका जीवन संघर्ष बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। और आप बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो सबसे पहले फक्कड़ न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं मैं आपके आने का, कि आप हमारे इस नगर में आए, संत गाडगे नगर आए आप। अच्छा, गुरुजी 85 साल की उम्र हो गई आपकी और आप अभी भी ज़्यादा दूर दूर तक साइकिल से ही चलते हैं, सही है ये? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कहीं कार्यक्रम नज़दीक रहता, 4-10 किलोमीटर चले जाते साइकिल से। हाँ हाँ। गुरुजी के, चूँकि आप रिटायर्ड प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुए गुरुजी? प्रधाना क्या, हम जूनियर हाई स्कूल में चले गए। अच्छा। तो वहाँ सहायक हो गए। अच्छा। काफ़ी दिन प्राइमरी में रहे तो हेडमास्टर रहे। हाँ हाँ। फिर जब जूनियर में गए सहायक हो गए। हाँ। और प्रमोशन उस समय सब वो हो गया था। हाँ नहीं है। हाँ, तो पढ़ाने वाले गुरुजी हैं, इसलिए मैं गुरुजी कह करके बात करता हूँ। और मैंने चूँकि इनको बुजुर्ग युवा इसलिए कहा था क्योंकि 85 साल की उम्र में भी साइकिल से चलते हैं। और इनके बारे में ख़ास तौर से जनपद सुल्तानपुर के मशहूर बौद्धाचार्य और एक कुशल वक्ता राजकुमार गौतम ने क्या कहा है, जरा आप उस बात को सुनिए। और 81 वर्ष की उम्र में अभी भी 85, चलिए मैं 4 साल कम बोल रहा हूँ, 85 साल की उम्र में ये हमारे साथ बौद्ध धम्म यात्रा में गए थे। सबसे पहले उठ करके जहाँ पर हम लोग रुके रहते थे, जो भी ग्राउंड मिल जाता था, अगर बाहर जो है मैदान नहीं रहता था, अंदर में ही 2-3 चक्कर लगा करके अपना जो है, मैं नहीं उठा रहता था, तभी जब देखता था गुरु सबसे पहले उठ करके अपना तमाम प्रकार के व्यायाम जो है करते रहते थे। आज भी एक युवा के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं सम्मानित बृजलाल कन्नौजिया गुरु जी को आप बधाई दिए हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप किस उम्र में भी ऊर्जा के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि गुरुजी इस 85 साल की उम्र होगी ना गुरुजी? 85 जनवरी में पूरा, 85 जनवरी में पूरा हो गया। अब 86, अब जनवरी के बाद अब ये अब 86 लगने वाला है। अभी 86 लगने वाला है। 1 जनवरी को मैं 85 वर्ष पूरा कर लिया। अच्छा, तो अब 86 में आप पहुंच गए हैं। हाँ, 86। लेकिन प्रिय दर्शकों, 86 साल की उम्र में भी हमारे बौद्धाचार्य जी का आवाज़ जो है वो इतना कड़क है कि, और इतना दहाड़ भरा है कि शेर भी इनकी आवाज़ के आगे शर्मा जाए। इनका, बौद्धाचार्य जी का एक पहले भाषण सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन जानता था कि 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव फुले से मिलकर एक क्रांति बनेगी और उस क्रांति से हमारे भारत के उत्थान होगा। और समझते हैं उस समय क्या दशा रही होगी। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय ऐसी कुरीतियां थी कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उसे चीता में चलना पड़ता था। अगर वो चीता में नहीं चलती थी तो उसका सर मुड़वा करके
मंदिर और मठों में रहना पड़ता था, और मंदिर मठों में रहने वाले वो लोग उनके साथ अयाशी करते थे। जब वो गर्भवती होती थी तो उनको मठ से निकाल देते थे, तो वो आत्महत्या करने के लिए, कुआं में कूदने के लिए, नदियों में डूबने के लिए मजबूर हो जाती थी। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए ऐसा स्थान रखा कि ऐसी अगर कोई स्त्री है तो वहां पर रख करके उसके बच्चे का जन्म होता था, उसका पालन पोषण करती थी। ये सावित्रीबाई फुले की कहानी है। खबर न्यूज़। अच्छा बौद्धाचार्य जी, मैं बड़ा उत्सुक हूँ और हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि 86 साल की उम्र हो गई आपकी। जब आप पढ़ाई अपना शुरू किए बचपन में, तो उस समय का माहौल कैसा रहा? जातिवाद और इस सब पर जो है, चूँकि कहा जाता है कि उस समय जो है जातिवाद चरम सीमा पर थी, तो पढ़ाई का माहौल कैसा रहा आपकी? अब जब उस समय हमारी उम्र लगभग 10 साल हो गई थी। अच्छा। तो मैं तब स्कूल जाने का कोई नाम ही नहीं था। अच्छा, आपने पढ़ने की इच्छा जाहिर की कि आपके पिताजी? ना मेरे पिताजी ने जाहिर की, ना मैंने जाहिर की जी। हमारे एक पटवारी रहा करते थे, लेखपाल थे वो। अच्छा। तो वो शौकीन थे, तो उनके 2 कुर्ता पैजामा मतलब हफ्ते में धुल करके प्रेस करके हमारे पिताजी हमको देते थे। हम ले जाते थे उनके घर। हाँ। और जब वहाँ जाते थे तो वो उनकी पत्नी जो हैं वो कुछ न कुछ हमको खाने के दिया करती थी। तो उस समय गरीबी का माहौल था, तो उस लालच से मैं जाया करता था। दर्शकों आपको बता दूं, गुरुजी बड़े भावुक हो गए हैं, और चूँकि धोबी समाज से रहे हैं और इनके परिवार का उस समय पेशा भी था लोगों के कपड़ों को धोना और धो करके पहुंचाना उनके घरों पे, और अपनी स्थिति बताते बताते इस समय गुरुजी भावुक हो गए। ठीक है गुरुजी, भावुक तो आई हो ही जाता है, लेकिन बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। तो उनके यहाँ जाते थे तो कुछ खाने को मिलता था, और वो हमारी लगती थी भौजी। एक दिन लाला से कहा कि लाला जी ये काहे ना भाई इनका पढ़वा स्कूल में नाम लिखा देता। अच्छा, वो भौजी जिसको आप कहते थे उन्होंने लाला से कहा? अच्छा। तो लाला ने कहा कि भाई इनके घरे वाले बतावें तो हम लिखा दे। तो आज फुइया फुफ्फा जो आई हैं तुमसे पूछ ली हम लिखा दे भाई। तो भाई अपना पूछे। तो इन लोगों ने कहा कि भैया हमें सके पढ़े माँ, सब कहा थे सूदे का लड़का पढ़े तो मर जाए के नाश हो जाते है, तो ये हमारा स्कूल नहीं जाने देते हैं। तो बताएं वो कि ये सब झूठा है, कुछ नहीं ऐसा होता है। अच्छा, पटवारी बताए। अच्छा दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि उस समय जो आज के लेखपाल हैं उस समय पटवारी कहे जाते थे, और आज जो है कोई भी जात का व्यक्ति वो लेखपाल बन सकता है, लेकिन उस समय जो पटवारी होते थे वो लाला एक जाति होती है जिन्हें श्रीवास्तव कहते हैं ना। हाँ, श्रीवास्तव। तो वो लाला जाति से जो लोग होते थे, श्रीवास्तव जाति से, वही पटवारी हुआ करते थे। तो गुरुजी, जब आप स्कूल में जाते थे तो आपके साथ जातिवाद भी होता था? जातिवाद उस समय बहुत था। ऐसे कुछ तो अध्यापक ऐसा भी कहा करते थे कि तू पढ़ के का कर ब्या, तुम्हें कपड़ा धो बा, वो काम तुम्हारे लिए है। तो लेकिन अभी है कि सहते करते किसी तरीके 5वां पास कर लिया। अच्छा। 5वां पास करने के बाद हमने हाई स्कूल किया। अच्छा, हाई स्कूल सन 60 में हाई स्कूल किया। सन 60 में हाई स्कूल किया जी। उसके बाद में फिर आप नौकरी में आ गए? हाँ, नौकरी में आ गए फिर। अच्छा। हाँ, काम करने लगे। तो आपने फिर अध्यापक आप बन गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। अब था उस समय भी बड़ा ही विडम्बना थी हम लोगों को। अच्छा गुरुजी, जब
पहली आपको नौकरी लगी अध्यापक की, उस समय आपको कितनी तनख्वाह मिल रही थी? उस समय 47 रुपये का। 47 रुपये, आज 47 लाख से भी 47,000 से भी ज़्यादा है। उस समय 47 रुपये में आप पढ़ा रहे थे। किस सन में आप रिटायर हुए गुरुजी? हम तो रिटायर हुए 2002 में। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप तो बड़ी कठिन परिस्थिति में आपने पढ़ा और पढ़ करके कठिन परिस्थिति में आप अध्यापक भी बने, अध्यापक बन के आप रिटायर भी हो गए। आपके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे, दोनों का विवाह हो गया है? दोनों का विवाह हो गया, हाँ। अच्छा, तो क्या आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं कि? नहीं, बच्चे अब बड़ा वाला जो है हाँ, अब इस समय तो लखनऊ में है, उपनिदेशक कृषि। उपनिदेशक कृषि? उपनिदेशक कृषि, हाँ। अच्छा, और छोटे बेटे? और छोटे बेटे जो हैं वो एक इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य हैं। अच्छा, हाँ। तो बहू भी, शादी भी तो हो ही गई, बहू है? हाँ, तो बड़े लड़के की शादी जो है, एक विधायक हुआ करते थे, 9 बार विधायक हुए थे, राम सेवक धोबी लिखते थे। जगदीशपुर से। हाँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं मामूली नहीं हैं। इनके समधी जगदीशपुर से 9 बार के विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और उनकी बेटी से इनके बेटे का विवाह हुआ है। तो वो बहू आपकी क्या कुछ कर रही हैं? हाँ, इस समय वो भी अध्यापिका हैं। अध्यापिका, वो भी अध्यापिका हैं। तो मेरा ये बताने का मकसद था कि गुरुजी न सिर्फ खुद पढ़े और नौकरी किए, बल्कि इनके बेटे और बहुएं वे सब एक कामयाब अधिकारी पोस्ट पर हैं। गुरुजी, अब चूँकि आप बौद्धाचार्य भी हैं जी, हम थोड़ा रुख बदलना चाहते हैं जी। आप हैं बृजलाल, बौद्धाचार्य बृजलाल कन्नौजिया, लेकिन आप कन्नौजिया लिखने पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है और इसलिए कहते हैं कि मैं बौद्धाचार्य बृजलाल बौद्ध हूँ। बौद्धाचार्य जी, मैंने समाज में देखा है बहुत सारे लोग वो बौद्धाचार्य हैं, बौद्धाचार्य लिखते भी हैं और वो पंचशीलों का पालन नहीं करते, तोड़ते, सिखाते हैं लोगों को। सुरा मेरे मज्ज पमाधाना बेरमड़ी सिक्का पदम समाधियामी, और खुद सुरा पे करके और ये सब करते हैं। ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे परिवार को अगर जाना चाहें तो मेरे 2 बच्चे हैं, कोई भी अमल आपको नहीं मिलेगी कि गुटखा तंबाकू या कोई ऐसा। सब सात्विक विचार के हैं और सब बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी हैं। वो कहते हैं कि हमको जो कुछ मिला है वो बाबा साहब की देन है। अच्छा, कुछ बौद्धाचार्य और बड़ी बौद्धाचार्य क्या, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वो मंचों पर जाते हैं और बहुत ऊंची बातें करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके घर में अगर देखा जाए तो उनकी पत्नियां कहीं काली माई की कढ़ाई चढ़ा रही हैं और धोती लपसी ये सब। तो क्या ये उचित है? नहीं, जब हम लोगों को नहीं पता था, आडंबर में फंसे हुए जब 33 करोड़ देवी देवताओं में फंसाया गया था, तो हमारे घर में भी वो करिया गोरिया और फूलमती की पूजा होती थी। अच्छा, अभी भी होती कि नहीं होती? नहीं, अब नहीं होती है। जब मैं जी जब मैं समझ गया, जान गया, तो उन देवी देवताओं को घर से हटा दिया है। हटा दिया? हाँ, हटा दिया। कोई अब देवी देवता नहीं है। वाह, अब कोई ना पूजा होती है किसी की। बौद्धाचार्य जी से सीखिए। अच्छा, करिया गोरिया फूलमती बंदी छोर, एक इनका मतलब क्या है गुरु? इनका मतलब ऐसा था कि हम लोगों को केवल लड़ाने के लिए ऐसे देवता बनाए गए थे कि जैसे हमारे यहाँ अगर कोई गांव में पड़ोसी है या पटीदार है, उसका अगर
मूड पिराए या कुछ हो तो यह कहीं दूसरे किए गए उनके फूल मतिया आए बा, तो फूल मतिया जौन रहे वो सब हमका पंचायत कराओ थे, लड़ावत रहे आपस में। मतलब जितना घर रात रहे उतने करिया गोरिया बंदी छोर और फूल मती है ना सब रात रहे। वो तो हर घर के अलग अलग रहबे करते रहे। प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूँ। करिया गोरिया बंदी छोर फूलमती, तो करिया रहे राम, गोरिया रहे लक्ष्मण, बंदी छोर रहे हनुमान और फूलमती यही सीता। ये मनवादी लोग जब राम लक्ष्मण हनुमान और सीता का सीधे नहीं पुजवा पाए घरे घरे माए, तो करिया गोरिया बंदी चोर और फूलमती कई किनी ये घरे घरे माए पुजवा दे। सही है गुरु जी, गलत? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है ही है। जब समझदारी आई तो पूजा बंद हो गया। अब कहीं न किसी के यहाँ फूलमतिया पड़ती है, न किसी के यहाँ देवता पड़ते हैं। अब वो पंचायत भी चली गई। अच्छा, गरीबों जो समाज के गरीब लोग हैं, हाँ, उनके लिए भी कुछ सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं। कोई कोई अगर किसी गरीब लड़की है, अभी आप समझ लिए पुरखीपुर में एक शादी 7 तारीख को है और उसके पिता नहीं हैं। उसकी माँ ने कहा कि मामा हमें कुछ मदद करिए है माँ। हम कहा ठीक है करेंगे। अब वो उसने न्योता पहुंचाया है। अब उसके यहाँ इससे पहले जो हमसे हो सकेगा ले जा करके उसको देंगे। भाई जरूर है, उसकी मदद करेंगे। अच्छा, ये आप अपने रिश्तेदारियों में या धोबी समाज में ही करते हैं कि और निम्न वर्ग? नहीं, कोई भी कमज़ोर वर्ग का अगर ऐसा है, हाँ, और उसको आवश्यकता है, हाँ, तो हम मदद सबकी करते हैं। हमारी जात थोड़े कि हम खाली धोबिये में करेंगे। जी जी। नहीं, हमारे सब समाज हैं, हमारे सब अपने समाज के लिए। तो ये रहा गुरुजी बौद्धाचार्य बृजलाल कन्नौजिया जी का पूरा जीवन कहानी, जो संघर्षों से भरा रहा और अभी भी 86 साल इनको हो गया, अभी लग गया है, लेकिन अभी भी समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और पूरा गरीब समाज का सहयोग करते हैं। आपने अपने वार्ता में ये भी बताया, इनके बेटों ने और बहुओं ने सब ने कहा कि आप जो अभी आपको मिलता है, पेंशन मिलता है ना गुरुजी? हाँ, पेंशन। पेंशन का क्या करते हैं? अब पेंशन का तो कुछ है अभी इस बच्चे लेते हैं कि नहीं, बच्चे अभी इसी घर बनवाने में बच्चे ने लिया है। अच्छा, बाकी मेरी पेंशन का कोई हाल चाल नहीं पूछता। क्या करते हैं आप? बड़े बेटे तो कभी कभी स्वयं आकर के कुछ न कुछ दे जाते हैं। तो ये अपने पेंशन का ज़्यादातर भाग जो है वो समाज सेवा में ही लगाते हैं। बौद्धाचार्य जी का ये जीवन संघर्ष, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग गुरुजी से प्रभावित हों और उनका जीवन बदले। बहुत बहुत धन्यवाद।